नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। योगी सरकार 2.0 के 73 दिन, 5 बड़े एक्शन। कानपुर दंगों पर 2 दिन में कार्रवाई हुई। लापरवाही बरतने पर 40 से ज्यादा आईएएस अधिकारी के हुए तबादले। ऑनलाइन गेम्स 15 देशों में बैन। चीन में हफ्ते में 3 घंटे खेल सकते हैं, ऐसा भारत में कोई कानून नहीं। मुंबई के बांद्रा में बिल्डिंग गिरने से एक मजदूर की मौत, 22 घायल। बेटे के शव के लिए मांगी भीख। पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल ने मांगे 50,000। माता पिता ने घर घर जाकर पैसे जुटाए। महाराष्ट्र में कोरोना ब्लास्ट। पिछले 24 घंटे में 2,701 मरीज मिले, ये फरवरी के बाद सबसे ज्यादा। अब खबरें विस्तार से। योगी सरकार 2.0 के 73 दिन हो गए हैं। अपने पिछले कार्यकाल में योगी ने एक भी दंगा न होने का दावा किया था, लेकिन दूसरे कार्यकाल में 68 दिन बाद ही कानपुर में ऐसे दिन हिंसा हुई जब शहर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और योगी खुद मौजूद थे। ऐसे में सरकार और प्रशासन पर सवाल उठने लगे। हालांकि योगी सरकार ने इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। योगी सरकार के सख्त कानून और तुरंत एक्शन ने विधानसभा चुनाव में उन्हें फायदा दिलाया था। ऐसे में कानपुर हिंसा पर तुरंत कार्रवाई करना 2024 में भी बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। योगी का आदेश मंदिर मस्जिद दोनों के लिए था। इसने भाजपा सरकार की धर्मनिरपेक्ष छवि बनाने की मदद की है। पीएम मोदी ने भी विधायकों के साथ बैठक में इसकी तारीफ की। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव का इस पर असर दिख सकता है। लखनऊ में एक लड़के ने ऑनलाइन गेम पबजी के चलते कथित तौर पर मां की हत्या कर दी। अक्सर ऑनलाइन गेम्स की लत और इनकी वजह से होने वाले खतरनाक नतीजों की खबरें सामने आती रहती हैं। दुनिया के कई देश इस गेम्स या कहें लत से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर हैं। दूसरी तरफ भारत में अब तक इन्हें लेकर कोई सख्त या पुख्ता नियम नहीं है। दुनिया के 15 देश कई साल पहले ही वीडियो और ऑनलाइन गेम्स पर तरह तरह के बैन लगा चुके हैं। चीन ने भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हफ्ते में 3 घंटे से ज़्यादा ऑनलाइन गेम्स नहीं खेलने के लिए नए नियम बना दिए हैं। जबकि चीन दुनिया में वीडियो गेम का सबसे बड़ा मार्केट है, वहीं भारत अभी तक ऑनलाइन गेम्स को लेकर कोई सख्त कानून नहीं बना पाया है। हालांकि भारत पबजी जैसे कई चाइनीज ऑनलाइन गेम्स पर 2 साल पहले ही पाबंदी लगा चुका है, लेकिन अब भी ये गेम उपलब्ध हो रहे हैं। गुरुवार आधी रात मुंबई के बांद्रा इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 22 लोग घायल हुए हैं। इसमें से 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को इलाज के लिए पास के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया है। ये इमारत बांद्रा के शास्त्री नगर इलाके में स्थित है। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां, एक एम्बुलेंस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और मलबे को हटाने का काम कर रही है। सुबह 10 बजे तक मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। मौके पर पहुंचे डीसीपी मंजुनाथ सिंह ने बताया, मुंबई के बांद्रा इलाके के शास्त्री नगर में एक 3 मंजिला इमारत तड़के करीब 12:15 पर गिर गई। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद सभी नागरिक सुरक्षित हैं। पहली मंजिल पर बैठे 6 लोग और दूसरी मंजिल पर बैठे 17 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से एक की मौत हो गई है और 16 अन्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करीब 23 लोगों को मलबे से रेस्क्यू किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि राहत और बचाव अभियान जारी है। हम ये पुष्टि कर लेना चाहते हैं कि मलबे में कोई और ना फंसा हो। बिहार के समस्तीपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। मंगलवार को यहां सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद बेटे का शव देने के लिए गरीब माँ बाप से 50,000 रुपए मांगे गए। परिवार के पास इतनी राशि नहीं थी। पैसे के जुगाड़ के लिए वे अपने गांव लौट आए। इसके बाद वे गांव में आंचल फैलाकर भीख मांगते देखे गए। लोगों के घर जाते और अपनी मजबूरी बताकर मदद की अपील करते। इस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया जो वायरल हो गया। दरअसल ये रकम अस्पताल के कर्मचारी ने मांगी थी। मामला अस्पताल प्रबंधन के पास पहुंचा तो आनन फानन में शव पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद बुधवार को अंतिम संस्कार हुआ।
उधर गांव वालों का कहना था कि परिवार इतना गरीब है कि बेटे का अंतिम संस्कार तक नहीं कर सकता था। ऐसे में मोहल्ले के कुछ लोगों ने मदद की। देश में कोरोना का डर फिर सताने लगा है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और केरल से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2701 नए मामले मिले हैं, जो 17 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा हैं। 17 फरवरी को 2797 संक्रमित मिले थे। वहीं मंगलवार को यहां 1821 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे। इस तरह बुधवार को राज्य में 44% मामले बढ़ गए। अकेले मुंबई में 1765 संक्रमित पाए गए, जो इस साल जनवरी के बाद सबसे ज्यादा है। इधर पिछले 24 घंटे में राज्य में 1327 मरीजों को छुट्टी दे दी गई। मौत किसी की नहीं हुई। यहां अभी तक 9806 मरीजों का इलाज चल रहा है। पूरे महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट 6.48% है। केरल में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां बुधवार 2271 मरीज संक्रमित पाए गए, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। सोमवार यानी कि 6 जून को यहां सबसे ज्यादा 1700 से ऊपर नए मामले मिले हैं।